सर, हमारे क्षेत्र में बुनियादी चीज़ों की बहुत कमी है। जो सड़कें हैं जैसे कागज़ों में तो बन जाती हैं, लेकिन जो हकीकत में वो बन नहीं पाती। मैं ये जो है भ्रष्टाचार जो चल रहा है ये बंद होना चाहिए। एमसीडी में जैसे हर घर, कोई भी घर बन रहा हो, एक व्यक्ति पूरा जीवन नौकरी करता है या काम करता है, उसको क्या अपना घर बनाने का हक नहीं है? क्या ये जो एमसीडी के बीच में 1-1 लाख रुपए लेंटर के लिए जाते हैं या पर लेंटर लिया जाता है, या हर कर्मचारी कुछ ना कुछ फाइल आगे बढ़ाने के लिए पैसे मांगता है, तो ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। जनता को, आप जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, आप जो सरकारी मुलाजिम है उनको क्या तनख्वाहें नहीं मिलती? उनको, वो तो अपनी तनख्वाह की तरफ देखते भी नहीं है, सिर्फ जो भ्रष्टाचार का पैसा है वो अपने घर परिवार चलाते हैं उससे। मैं ये कहना चाहूँगा ये सब बंद होना चाहिए। और जो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, वो राजनीति बदलने आए थे, लेकिन उन्हें वो देश बदलने आए थे, लेकिन वो इतना कीचड़ में खुद घुस गए हैं कि वो कीचड़ हर जगह छींटे फैला रहे हैं, जिससे सब लोग गंदे हो रहे हैं। मैं उनसे ये, ऐसी पार्टियों के ऊपर बैन लगना चाहिए, बंद होनी चाहिए ऐसी राजनीति, दोगली राजनीति बंद होनी चाहिए। वो हर शराब नीति है, आप महिला की सुरक्षा कैसे कर पाओगे? अगर शराब नीति, जगह जगह शराबी कबाबी यहाँ पे घूमेंगे तो महिला की सुरक्षा कैसे हो पाएगी? पुलिस तो हमारे पास सीमित मात्रा में ही है ना। और बजाय हम इन कामों में अपनी जो एनर्जी है, जो अपनी ऊर्जा है, उसको व्यर्थ ना करके हम पॉजिटिव ऊर्जा लोगों के लिए काम करें। पॉजिटिव ऊर्जा से उनको रोजगार दें, उनको अब क्या कहते हैं, अपना रोजगार दिए ताकि वो अपना परिवार पाल पोस सके और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, अच्छे नागरिक बन सके। ना कि ऐसे ये अभी आप देखो कि दिल्ली की हालत क्या हो गई है, पंजाब की हालत क्या हो गई है। ये सब ऐसी राजनीति से बंद होनी चाहिए। दोगली राजनीति से हम बिल्कुल खिलाफ हैं। जिस तरीके से देखा गया है कि टिकट में भी काफ़ी सारे आरोप लग रहे हैं कि पैसे दे के आम आदमी पार्टी ने काफ़ी सारे टिकटें दी हैं। हम उसके लिए भी जानेंगे और हमारे साथ और भी काफ़ी लोग हैं, हम चाहते हैं कि इनसे जानते हैं कि क्या है। को भी खड़ा कर दो। हाँ जी, बताइए। दे रही उधर ही है। ऐसा है जी, सबसे ज़्यादा तो ये जो शराब नीति है उससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। गरीब आदमी तो बिल्कुल ही जो है सब उनके घर बर्बाद हो गए हैं। जो गरीब आदमी थे, जिनके जो औरतें काम करती हैं, उनके आदमी सारे पीने वाले बन गए और उनके घर सारे सत्यानाश हो गए। तो इसीलिए ये जो काम किया है बहुत ही ज़्यादा गलत किया है कि एक के साथ बोतल फ्री और शराब का जो काम किया है, गली मोहल्ले में हर जगह पे उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। ये नहीं होना चाहिए था और ये जो है वो सबसे गलत काम ये दिल्ली में ये हुआ। जैसा कि जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स होती है ज़्यादातर झुग्गियों से स्टार्ट होती है, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे वोटर्स होते हैं। क्या ये प्री प्लान था कि उनको एक तरीके से शराब के नशे में डुबा के? देखो जी, वोट की राजनीति के चक्कर में सारा काम किया इन्होंने। वोट लेने के लिए छोटे जो तबके हैं उनसे वोट लेने के लिए उन्होंने ये काम किया है, लेकिन ये नहीं सोचा कि दिल्ली बर्बाद हो जाएगी और उससे उनके घर तबाह हो जाएंगे। यही उन्होंने जो है बहुत सबसे बड़ा गलत काम किया है, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। जहाँ तक इस पार्टी पे और भी आरोप लग रहे हैं, उसको लेके क्या सोचते हैं भाई? अब कई भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जैसे कई लोग मंत्री जेल में जा रहे हैं और कई गलत काम जिन्होंने किए, रिश्वत ली है, वो जेल में जा रहे हैं। तो सामने चीज़ नज़र आ रही है, जेल में मसाजें हो रही हैं जेल के अंदर। जो चीज़ सोच भी नहीं सकते थे वो कर रहे हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है। झूठ मसाज के वीडियो को लेके तो ये बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से फेक वीडियो है। देखो जी, सब चीज़ नज़र आ रही है, जेल के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, क्या उनको हो रहा है, क्या खाना मिल रहा है, क्या मसाज हो रही है, हर चीज़ सामने नज़र आ रही है। सीसीटीवी किसी का पर्सनल नहीं है, वो जेल का सीसीटीवी है जो सामने चीज़ दिखा रहा है। हाँ, लेकिन इनका तो ये कहना है कि काफ़ी समय से उन्होंने खाना नहीं खाया, उनका वजन कम हो गया, इस तरीके की बातें। मैं पहले, अभी आपने मुझे बोला कि फेक वीडियो है, उसका जवाब देना चाहूँगा। जब मनीष सिसोदिया जी से ये वीडियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये मना नहीं किया कि ये फेक वीडियो है। उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा रखी थी कि ईडी उसको लीक नहीं करेगा। वीडियो बाहर कैसे आ गया? इसका मतलब वो खुद उन्होंने अपनी मोहर खुद लगाई है कि वो वीडियो बिल्कुल सही है, सत्यापित हो गया उनकी अपनी ज़बानी। हमें सत्यापित करने की, किसी और को सत्यापित करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा? जी, दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो भी इस तरीके के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर पैसे देके, उसके बारे में क्या? जहाँ तक पैसे देने की बात है, सुकेश चंद जी ने 3 चिट्ठी लिख दी है
जेल से, कुछ तो सत्य होगा उसके अंदर। अगर कोई आदमी लिखित में आपकी जवाबदेही दे रहा है और उसने कहा जी मेरा आप नार्को टेस्ट करा लीजिए, वो अपना नार्को टेस्ट तक करवाने के लिए अगर एक आदमी तैयार है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो उसका करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बात और है, जैसे अभी जेल की बात हो रही थी, वीडियो की बात हो रही थी, उसमें ये बोला गया, दावा किया गया कि उनकी जो वजन है वो काफ़ी महीने से खाना नहीं खाए हैं, जिसकी वजह से उनका वजन कम हो गया। लेकिन इस तरीके वायरल हो रहे हैं वीडियो की जिसमें खाते हुए नजर आ रहे हैं। जेल में जाकर किसका वजन बढ़ता है भाई साहब? जेल में जेल के हिसाब से, अनुशासन के हिसाब से जो आदमी चलेगा। और दूसरा, जेल में जाके अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अपने आप को कंट्रोल करते हो, बाहर तो आप नॉर्मल लाइफ जीते हो तो आप कुछ भी खा पी लेते हैं और जैसा भी है जहाँ जो मिल गया खा लिया। मगर जेल के अंदर अगर एक आदमी अपने आप को फिट करना चाहता है तो उसको वो सब कुछ टाइम से टाइम टू टाइम और वो सब चीज़ें डाइटिशियन के हिसाब से मिलती रहेंगी, तो वजन तो अपने आप कम होगा। अगर उनका वजन बढ़ा हुआ है, एक आदमी ने इस उम्र में आके वजन कम करना है, तो वो डाइटिशियन के हिसाब से डाइटिंग कर रहा है और अपना वजन कम कर रहा है। उसके अंदर आप कह दो, वो कहते हैं जी हम रिलीजियस उपवास पे हैं। रिलीजियस उपवास में तो खाना ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं जी हमें रिलीजियस उपवास के हिसाब से खाना चाहिए। रिलीजियस उपवास तो वो होता है जिसमें कि फल फ्रूट और शाम को एक टाइम का खाना, वो भी जो है रूखा सूखा जैसे मिल जाए, बिना मसाले का या बिना प्याज का, तो उसके अंदर। और उसके अंदर आप रिलीजियस उपवास के हिसाब से क्या खाना चाहते हैं? आप ये डिमांड कर सकते हैं कि मुझे दिन में 2 फ्रूट दे दें, वो तो शायद जेल में वैसे भी मिलते होंगे, और उसके अलावा दूध पीने को वैसे भी मिलता होगा, और उसके अलावा जो है आपका अगर कुछ बिना प्याज का खाना है, आप उसकी डिमांड कर सकते हैं जी मुझे दिन में सिर्फ एक बार खाना चाहिए बिना प्याज का, वो मिल सकता है आपको बिल्कुल गवर्नमेंट उसकी कोर्ट की अनुमति से। तो उसमें रिलीजियस उपवास के हिसाब से खाना क्या हुआ, ये समझ नहीं आया। जहाँ तक हम आपके क्षेत्र की बात करें, साफ सफाई को लेकर बात कर रहे हैं, क्या देखते हैं? बढ़िया काम करते हैं। हमारे जो पूर्व में मेयर रहे और पूर्व में जो हमारे सबसे कर्मठ इस एरिया के जो है काउंसलर रहे निगम पार्षद, वो थे श्याम शर्मा जी, और उन्होंने हमारे क्षेत्र के पार्कों का जीर्णोद्धार कर दिया। जहां हमारे पार्कों में पहले गाय भैंसे चरती थी और वो लोग घूमते थे, यहाँ शादी ब्याह होते थे, उन्होंने डीडीए से उसको डीलिस्ट करवा के उन पार्कों की कायाकल्प कर दी। और जहाँ तक साफ सफाई की व्यवस्था है, एमसीडी के पास जब फंड ही नहीं है, जब दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही, तो उनके पास मैन पावर की कमी आ गई। जो लोग रिटायर होते जा रहे हैं सफाई कर्मचारी, उसकी जगह पे नई भर्ती हुई नहीं। आपके पास फंड की कमी है, तो जो आपके पास जो टेम्परेरी सफाई कर्मचारी थे, मान लिया एक एरिया में 10 कर्मचारी काम करते थे, तो उसके यहाँ पे सिर्फ 5 रह गए। मुझे इन बातों का क्यों ज्ञान है? क्योंकि मैं यहाँ आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ और मुझे नित्य प्रति इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ये सामने ब्लॉक है, मैं इसी का आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ और मुझे नित्य प्रति इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जहाँ लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ही सफाई कर्मचारी आ रहा है, या 1 या 2 दिन आ पा रहा है। हम जब एमसीडी वाले अफसरों तक से बात करते हैं, खाली उनके दरोगा या सुपरवाइजर से नहीं, वो कहते हैं भाई साहब वार्ड उतने का उतना ही है, वार्ड कम नहीं हुआ, मगर सफाई कर्मचारी आधे हो गए, उसका क्या जवाब है? तो भाई साहब जहाँ जहाँ भेज सकते हैं वहाँ भेज रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अब हम कहें कि ड्रेन के ऊपर जो कवर नहीं लग रहे, एमसीडी के पास फंड नहीं है तो उनके पास ड्रेन कवर नहीं आ रहे, तो वो ड्रेन कवर कहाँ से लगा दें? मगर जो मुख्य समस्याएं हैं हमारी एरिया की, सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग। आप देख लीजिए, अगर यहाँ नजर घुमा के देखें, सारी सड़कों पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ पार्किंग की मेन समस्या है, जहाँ अंदर तक ब्लॉक के अंदर तक लोगों में आपस में इस विषय को लेके तू मैं और खींचतान होने की। और दूसरी हमारे मेन समस्या जो है वो है गंदे पानी की, कि पानी गंदा आ रहा है। उसके लिए हम बहुत बार लोगों से मिल चुके, मगर उसका कुछ भी अभी तक समाधान, परमानेंट समाधान नहीं निकल रहा। टेम्परेरीली कभी आते हैं जी हमने फ्लशिंग कर दी, लाइन की ये कर दिया, मगर वो गंदगी आ कहाँ से रही है उसका कोई जवाब नहीं। ये 2 मुख्य समस्याएं हैं, मेन है पार्किंग की और दूसरा है गंदे पानी की। जहाँ तक साफ सफाई की व्यवस्था है, एमसीडी को पहले फंड दिल्ली सरकार दे रही थी, कभी एमसीडी कहती है जी दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही, दिल्ली सरकार कहती है हमने फंड दे दिया और एमसीडी काम नहीं कर रही। अब डायरेक्ट जब सेंटर से फंड आने लगेगा, जहां पर किसी तरह की कोई कटौती होने की हमें उम्मीद नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में साफ सफाई की जो व्यवस्था है और सुंदर हो जाएगी और बढ़िया होगी। और जो हमारे निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद ने काम किया है, चाहे वो श्याम शर्मा जी हो और चाहे उसके बाद अमरजीत सिंह पप्पू जी हो, तो हम उनके कार्य प्रणाली से सेटिस्फाई हैं। क्योंकि जब तक फंड है, हर चीज़ पैसे पे डिपेंड करती है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि फंड जो है बोलते हैं कि दिल्ली सरकार नहीं दे रही है, तो इसी को ये लोग मुद्दा बना के ये बोल रहे हैं कि इस बार वो दिल्ली सरकार
और आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की कोई आ गया तो जिससे मुंह कि फंड की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी चीज को मुद्दा लेके ये लोग बार बार बोल रहे हैं। बिल्कुल जी, हमारे लिए तो मोदी जी बहुत बढ़िया। कोर्ट ने जब ये कह दिया कि जो पैसा है क्यों देते, क्या वो सेंटर दे सकती है, कोर्ट को एनालाइज करके सेंटर को क्यों कहने की जरूरत पड़ी कि क्या फंड दे सकते हैं? इसका मतलब कहीं तो कमी पेशी रही होगी। दिल्ली सरकार ने कुछ तो कमी पेशी छोड़ी है, वरना कोर्ट को इंटरवीन करके सेंटर से क्यों पूछना पड़ता कि क्या आप डायरेक्ट पैसा देंगे? तो सेंटर ने कहा हम दे देंगे। अगर कहीं तो कमी थी, इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट कह रही है। हम कहें, आप कहें, हमें तथ्यों की जरूरत है, मगर कोर्ट तो तथ्यों पे चलता है, कोर्ट तो किसी की बातों पे नहीं चलता। और कोर्ट ने तथ्यों पर आधारित बात पूछी सेंटर से कि अगर फंड नहीं जा रहे तो क्या सेंटर दे देगा? सेंटर कहता है हमने दिल्ली स्टेट कहती है, दिल्ली सरकार कहती है कि हमें सेंटर फंड नहीं दे रहा, एमसीडी कहती है हमें दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सेंटर डायरेक्ट फंड क्यों नहीं देता कि ये सारी समस्या खत्म हो जाए? एंड सेंटर एग्रीड फॉर द सेम कि ठीक है हम डायरेक्ट फंड देंगे। जब वो डायरेक्ट फंड देंगे तो काम स्वतः ही सब कुछ हो जाएगा। अभी इलेक्शन है इसलिए फंड नहीं आ रहा, इलेक्शन जैसे ही खत्म होंगे फंड आना शुरू हो जाएगा। सारी साफ सफाई की व्यवस्था तो बहुत छोटी चीजें हैं, बड़े बड़े काम हो सकते हैं। जैसा कि पूर्व में श्याम शर्मा जी ने हमारे यहाँ करवाए, वैसे ही काम हम आगे, वही प्रगति की लहर आगे उम्मीद कर रहे हैं। जहाँ तक हम बात करें, यहाँ पे काफ़ी सारे काम हुए हैं। जिस तरह से बातें हो रही हैं उससे यही लग रहा है कि यहाँ की जो नागरिक है, यहाँ की जो जनता है, काफ़ी खुश है श्याम शर्मा जी से। और जानते हैं, अंकल जी हैं, इनसे जानते हैं, श्याम शर्मा जी यदि फिर से आते हैं तो क्या चाहेंगे, क्या नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर आते हैं तो बहुत व्यवस्था बनी रहेगी इस क्षेत्र की, और मैं समझता हूँ कि उनके जैसा कैंडिडेट मिलना मुश्किल है। और उन्होंने रहते हुए काफ़ी साफ सफाई हुई है, पार्कों की व्यवस्था जो खराब थी वो सुधरी है आगे से काफ़ी। और जगह जगह जो स्मैकी चलसे घूमते थे वो उन पर रोक लगी है ताकि दिल्ली में अपराध न बढ़े। और शराब की नीति के हिसाब से तो काफ़ी हलचल हुई है यहाँ पे और अपराध बढ़ा है। तो ये अपराधीकरण जो बढ़ गया है इसकी वजह से केजरीवाल की मैं बोलना चाह रहा था कि श्याम शर्मा जी के समय में काम क्यों हुआ, क्योंकि वो मेयर रहे और उन्होंने फंड की एलोकेशन डायरेक्ट एमपी कोटे से कराई, ना केवल अपने एमसीडी में। उन्होंने बहुत काम करवाए थे, मगर चूंकि अमरजीत सिंह पप्पू जी के समय में एमसीडी के पास फंड ही नहीं आए तो वो काम कहाँ से करते? तो जो फंड आए उसमें उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के निगम पालिका में बहुत बढ़िया काम करके दिखाया। हम उनकी बहुत तारीफ करते हैं उसके साथ साथ। और जहाँ तक अब भाई साहब ने बोला कि अपराधीकरण बढ़ गया है, मैं अपराधीकरण का छोटा सा नमूना बताता हूँ कि हमने यहाँ पर आगे अगर आप चलेंगे तो 2 पीपल के पेड़ इसी सड़क के ऊपर यहीं 50 मीटर आगे लगाए हैं, जिनके ऊपर की ट्री गार्ड लगवाए थे। दो पेड़ों पे 3 पेड़ यहीं पर लगा था और 2 आगे लगवाए थे। 3 ट्री गार्ड लगवाए, उन पे दोबारा लगवाए, यानी कि 6 ट्री गार्ड तक उखाड़ के ले गए लोग। आप सोचिए कि वो कौन लोग लेके जाएंगे, जैसे कि रात को एक बोतल की जरूरत है, बस उसका ट्री गार्ड बेच के 300 रुपए मिलने, उसकी अपना रात की बोतल का इंतजाम हो जाना है, बात खत्म। वो जो करता है स्कूलों का देख लो। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से शराब नीति को लेकर कैसे कैसे बातें हुई, कैसे कैसे घटनाएं घटी। यहाँ पे जो पीने वाले अच्छा है बुरा उससे क्या लेना, हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं किए हैं, वो क्या करते हैं, गार्ड लगे होते थे, गार्ड लगे होते थे, उसको भी फाड़ दिया जाता है केवल एक बोतल के लिए। ये है, यदि वही स्थिति बनी रहती तो आगे आने वाली स्थिति क्या होती, इसके बारे में जानते हैं। अभी कोशिश करते हैं, अभी हमारे साथ एक व्यक्ति और जुड़े हैं और उनसे भी जी जी जी। आपने पूरी दिल्ली में देखे होंगे एमसीडी में केजरीवाल सब कुछ कूड़े के पहाड़ हटाना है, केजरीवाल को लाना है। ये लोगों को गलतफहमी है कि कूड़े के पहाड़ बीजेपी लगा रही है। देखो पूरी दिल्ली का जो कूड़ा होता है कहीं तो इकट्ठा होगा, ये तो यानी कि हम यहाँ ढेर लगा देंगे आउटर पे। जिम्मेवारी किसकी है? ये है एमसीडी की। कूड़ा घरों से लीजिए और वहाँ जमा कराइए। DPCC दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ये जिम्मेदारी उसकी है वहाँ पर कि वो खाद बनाए या केमिकल आ रही है जो मर्जी करे। एमसीडी का काम है वहाँ तक कूड़ा पहुँचाना। ये देखिए कैसे झूठ बोल के दुनिया भर में वोट लगा दिया एमसीडी में केजरीवाल, एमसीडी में केजरीवाल। आप वर्ल्ड की किसी सिटी में चले जाओ, वर्ल्ड की हर सिटी के पास जो है कूड़े का डंपिंग ग्राउंड होता ही होता है। तो सब जगह पर कूड़े ग्राउंड होते हैं। आप वर्ल्ड की कोई सिटी छोड़ दीजिए, आप समुद्र में चले जाइए, अगर आप गूगल करेंगे तो 10 स्क्वायर किलोमीटर बाय 10 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है जहाँ पर कि सिर्फ कूड़ा तैर रहा है। वो कह रहे हैं लोग यहाँ आकर कूड़ा डालते हैं, बड़े बड़े जहाज आते हैं जिनके जहाँ पर कूड़ा डालने की जगह खत्म हो गई है, वो वहाँ उस शहर का कूड़ा डाल के जा रहे हैं। 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर का एरिया कूड़े से भर चुका है। जब कूड़े के पहाड़ कहाँ से हट जाएंगे? जो कूड़ा निकल रहा है उसे कहाँ फेंकेंगे? उसे हवा में उछालेंगे कि भगवान जी ये कूड़ा गायब करिए।
चमत्कार है किसी को करने के लिए। हाँ, उस कूड़े का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि उसके अंदर आप उसको खाद बनाने का या और भी जो रिसाइकिल करने का इंतजाम कर सकते हैं, वो काम किसका है? रिसाइकिल कौन करेगा उसको? रिसाइकिल एमसीडी करेगी, उसका करेगी क्या? सड़क तो बना नहीं सकती। क्या वो बोतलें बना सकती है? क्या वो पावर प्लांट लगा सकती है? क्या एमसीडी पावर प्लांट लगा सकती है? अगर कूड़े से बिजली बनने लग जाए, क्या उसका पावर प्लांट एमसीडी लगा सकती है? नहीं लगा सकती। क्या सड़कें एमसीडी बना सकती है? नहीं बना सकती। कौन करेगा? तो उसको रिसाइकिल करके प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करने की जिसकी जिम्मेवारी है, हर आदमी अपनी जिम्मेवारी से सिर्फ भाग रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी से सभी भाग रहे हैं, कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है।